कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले यू शुड बी अवेयर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर बुक कीपिंग एंड ऑल्सो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस वीडियो को रेफ़र करें इस वीडियो को देखने से पहले। वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट ऑफ FIJC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। Question number 1 says journalize the following transactions in the books of Anand General Merchants। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हुए हैं। तो इफ़ यू थिंक ये ट्रांजैक्शन में जो 2 अकाउंट इम्पैक्ट होंगे वो है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट जो इम्पैक्ट होगा वो कैपिटल अकाउंट होगा। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब ओनर बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करता है, कैश लेके आता है, तो बिजनेस में कैश आता है तो इसलिए कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। कैपिटल अकाउंट जो है वो इट रिप्रेजेंट्स द ओनर और द प्रोप्राइटर। So capital account is a personal account. The golden rule for personal account says debit the receiver, credit the giver। जब ओनर बिजनेस में कैश लेके आता है, जब बिजनेस स्टार्ट करता है विद कैश, ओनर इज गिविंग द कैश टू द बिजनेस, सो ओनर इज द गिवर। गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज ओनर इज द गिवर इन दिस ट्रांजैक्शन। तो योर जर्नल एंट्री बिकम्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000। नरेशन होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और डेट होगी 2019 अप्रैल 1। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है आपको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। अगेन सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट इम्पैक्ट हुए हैं। अगर आप सोचेंगे तो यू विल रियलाइज दैट जो 2 अकाउंट इम्पैक्ट हुए हैं, सबसे पहला अकाउंट है परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिकॉज परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप कैश से कुछ परचेज करते हैं तो कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, हैंस कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट विल बी 5 अप्रैल। जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश। अगेन यहाँ पे 2 अकाउंट जो इम्पैक्ट होंगे वो सुरेश अकाउंट होगा एक, और दूसरा अकाउंट जो इम्पैक्ट होगा वो सेल्स अकाउंट होगा। सुरेश अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सुरेश को हम गुड्स दे रहे हैं तो सुरेश इज़ द रिसीवर, हैंस सुरेश अकाउंट विल बी डेबिटेड। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। गोल्डन रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स आपकी इनकम है इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश और डेट रहेगी 7th। अगला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट ₹30,000। अगेन 2 अकाउंट जो इम्पैक्ट हो गए यहाँ पे। सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट और उसके बाद मिस्टर गोविंद्स अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है। गोल्डन रूल रियल अकाउंट का कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर अभी बिजनेस में आ रहा है बिकॉज आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ऑन द अदर हैंड गोविंद अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गोविंद यहाँ पे आपको फर्नीचर दे रहा है क्रेडिट पे,
तो गोविंद इज़ द गिवर, हैंस गोविंद का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स अकाउंट 30,000, डेट विल बी 10th, नरेशन विल बी बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। तो आपने रेंट पे किया है डेबिट कार्ड से। व्हेन यू मेक अ पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाता है, बैंक अकाउंट से पैसा कटता है। तो इस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट जो इम्पैक्ट होगा वो होगा बैंक अकाउंट, एंड सेकंड अकाउंट दैट विल बी इम्पैक्टेड विल बी रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट का कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट यहाँ पे आपका एक्सपेंस है, इसके लिए रेंट अकाउंट डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बैंक में जब पैसा आता है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक से पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000, नरेशन होगा बीइंग पेड फॉर रेंट बाय डेबिट कार्ड, डेट 15th। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट ₹70,000। फिर से आपको पहले ये सोचना होगा कि कौन से दो अकाउंट इम्पैक्ट हुए इस ट्रांजैक्शन में। इस ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट इम्पैक्ट हुए हैं वो है परचेज अकाउंट और उर्मिला अकाउंट। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज इज योर एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। उर्मिला से आपने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे, उर्मिला इज़ द गिवर। उर्मिला आपको गुड्स दे रही है क्रेडिट पे। उर्मिला पर्सनल अकाउंट है, उर्मिला का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उर्मिला इज़ द गिवर ईयर, इसके लिए उसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट 70,000। नरेशन विल बी बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट, डेट विल बी April 21st। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। आपने यहाँ यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को पेमेंट किया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए। तो दो अकाउंट जो इम्पैक्ट होंगे यहाँ पे, सबसे पहला ट्रांसपोर्ट अकाउंट और दूसरा अकाउंट जो इम्पैक्ट होगा वो कैश अकाउंट होगा। ट्रांसपोर्ट इज़ एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट है। गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ट्रांसपोर्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश बाहर जा रहा है बिजनेस में से, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कैश अकाउंट इज़ रियल अकाउंट और गोल्डन रूल कहता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 और नरेशन होगा बीइंग पेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, डेट विल बी 27th। और लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। तो आपने उर्मिला को पेमेंट किया है बट ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। उर्मिला से आपका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ शर्मिला के कहने पे आपने उर्मिला को पेमेंट किया है, तो उर्मिला का अकाउंट यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। आपको ऐसा सोचना होगा कि आपने शर्मिला को पेमेंट किया है। तो और अगर आपने शर्मिला को पेमेंट किया है तो दो अकाउंट जो इम्पैक्ट होंगे वो है शर्मिला अकाउंट एंड कैश अकाउंट। शर्मिला अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, उसका अकाउंट डेबिट करेंगे बिकॉज पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। यहाँ शर्मिला को कैश मिल रहा है, शर्मिला इज़ द रिसीवर, तो शर्मिला अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश बाहर जा रहा है बिजनेस में से, इसलिए कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज गोल्डन रूल कहता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जो अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, तो यहाँ कैश बाहर जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹20,000। नरेशन विल बी बीइंग पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, डेट 30th।